प्रतापगढ़ की हमारे जन्मभूमि को प्रणाम, जोहार और जालोर से पधारे हुए मैना जी को मेरी तरफ से लाख लाख जोहार हम मानकर पर मिले थे। एक मिनट जोरान जी, हमारे बीच ताराराम जी महना बाड़मेर से पधार चुके हैं। के सम्माननीय कार्यकर्ता हैं। आप बाड़मेर क्षेत्र में भील समाज को जनजागृत का काम कर रहे हैं। एक बार इनके स्वागत के लिए सभी की तरफ से जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। प्रतापगढ़ की जन्मभूमि पर आप सभी को लाख लाख जोहार। जय जोहार। अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। साथियों, हमारे कई सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें आपको बताई और बाद में भी बताएंगे, लेकिन मेरे दिल में एक प्रश्न उठा, वो आपको बता देना चाहता हूं। राज तुम्हारा, शासन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, मीडिया तुम्हारा, न्याय तुम्हारा, कोर्ट तुम्हारी और सब कुछ तुम्हारा, इसके बाद भी हमको परेशान किए जा रहे हैं। उसका कारण क्या? उसका कारण आप लोगों को शायद पता नहीं होगा और उसका ताजा उदाहरण मणिपुर का और दूसरे नंबर में अभी कुंभ में आपके संविधान को खत्म करने के लिए और आपके हक अधिकार को खत्म करने के लिए, आपको इस जमीन से उठा देने के लिए इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है और षड्यंत्र के पीछे हमारे गुलाम नेता, उनके तलवे चाटने वाले, आगे पीछे धीरे करने वाले अभी तक खत्म नहीं हुए और ये तलवे चाटने वाले रहेंगे तब तक हमको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मेरा कर्तव्य निवेदन है आपसे कि तीनों सभाओं में, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हमारे आदमी यहां से चुन के नहीं जाएंगे तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हमारे विरोध में जो बात करते हैं, हमारे समाज के खिलाफ में बात करते हैं, उनको रोड पे चलना सिखा दो। नहीं तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। क्यों? कि ये तो इनके गुलाम हैं, इनके तलवार काटने वाले हैं और हमारे समाज के नाम पर आज 78 साल हो गए, कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी, कोई भी एमएलए बोला, आज इनके दिलों में मरोड़े आ रहे। हमारे 5 विधायक और एक सांसद जीत के गया तो इनके दिलों में मरोड़े आ रहे और 10 लग रहे पीछे से। अब क्या होगा? इसलिए साथियों, हमारे समाज के साथ जो गद्दारी करता है उसको वोटों से टूट मारो और इनके रोड पे चलते कर दो। क्यों? कि समाज का सर्टिफिकेट लगा के जाते हैं और समाज के साथ गद्दारी करते हैं। इसलिए उनको वोटों से ऐसे जूते मारो उनके सर पर बाल भी नहीं रहे। उदाहरण के तौर पे आपको बता दो कि सत्ता मेरी बात को बपोती है, ऐसा बागीदरा विधानसभा समझती थी और उस टावर को गिरा दिया। इसी तरह के पूरे जनजातीय क्षेत्र में सभी तरह के गद्दार टावरों को उड़ा देना है, ये ध्यान रखने की बात है। और इनका 3 उद्देश्य है। पहले तो संविधान खत्म करना,
दूसरा आदिवासी की जमीन को खोस लेना और तीसरा गुलाम बना के रखना। और यदि आपने इस संघर्ष में कंधे से कंधा नहीं मिलाया तो आने वाली पीढ़ी जूठे बर्तन साफ करेगी और रोटियां खाएगी, चौकीदारी करेगी और रोटियां खाएगी, और अच्छी कोई नारी होगी तो इनके वहां ले जाएंगे। मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं, क्यों ले जाएंगे वो। और ये आजादी के पूर्व वाला सिस्टम वापस लागू करना चाहते हैं, लेकिन गलती कहां हो गई, इनको पढ़ने का मौका दिया, आदिवासी को पढ़ने का मौका दिया और आदिवासी पढ़ लिख करके होशियार हो गया और भागीदारी मानने लग गया, प्रतिनिधित्व मानने लग गया, सवाल खड़े करने लग गया और हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने लग गया। वही इनको तकलीफ हो रही है। और वो क्या कहते हैं, आदिवासी हमारी बराबरी करेगा। क्यों भाई, हम इस देश के मूल मालिक हैं, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमें रिजर्वेशन किसी ने कन्यादान में नहीं दिया है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, सर कटाए। मानगढ़ की धरती पर 1560 लोगों की शहीदी हुई। मैं धरती पे रहने वाला आदमी हूं, इसलिए अभी शायद जल्दी बच गई है, 1 मिनट का और समय है। मैं यूं कह रहा हूं, आप लोगों को समाज के साथ जो भी गद्दारी करता है उसको रोड पे चलता कर दो, यही निवेदन है। और कंधा से कंधा मिला करके आदिवासी परिवार और आदिवासी पार्टी दोनों को एक दूसरे को जागृति और जानकारी हासिल करनी है और आगे के लिए संघर्ष करना है। लाख लाख जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीलवती। धन्यवाद जोरावर जी।